Hello everyone, I am Abhilasha Thakur and welcome to my channel Road to Chemistry. Today we will discuss about a new topic, neutralization reaction. So let's begin. Neutralization reaction. What is a neutralization reaction? A reaction in which acid reacts with a base forming salt and water. एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ में क्या बनेगा, वाटर। किस तरीके से होती है ये रिएक्शन? मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है HCl, ठीक है। HCl को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाती हूँ, यानी कि उसको पानी में डिसॉल्व करवाती हूँ, तो HCl मेरा डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। कहने का मतलब ये है कि एसिड वाटर के अंदर जाने पर H पॉजिटिव आयन देता है। दूसरी तरफ है मेरे पास बेस। बेस के लिए मैंने एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो वो डिसोशिएट होता है Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन में। तो बेस जो है वो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन देता है। तो यही H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की। और जो बचा हुआ आयन है यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये मिलकर के क्या बनाता है, हमारा सॉल्ट बनाता है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और साथ में क्या बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल। सो अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। जब भी हम कोई ज्यादा तला हुआ खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक पेन, पेट में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर हमें एंटासिड्स देता है जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि बेस की तरह काम करता है। तो एसिड और बेस दोनों आपस में मिल करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। सोयल ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए फार्मर कोई क्रॉप ग्रो करवाने जा रहा है और सोयल जो है वो हद से ज्यादा एसिडिक है, तो उसके एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए सोयल के अंदर क्विक लाइम या स्लेट लाइम जैसे बेस को मिलाया जाता है। तीसरा डेली लाइफ एग्जांपल है आंट बीट, आंट बाइट। जब भी कभी चींटी काटती है तो उसके आंट स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जब वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में जाता है तो हमें पेन और इरिटेशन होती है। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम एक माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं उसके दौरान लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में हीट जो है वो बाहर निकलती है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।